गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर, एओडी। अगर आपका डिफरेंशिएशन जैसे ही लास्ट करेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन का यूज करना हम सीखते हैं। किस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स का यूज़ कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है डिफरेंशिएशन, उस सब चीज़ को हम देखेंगे किसके अंदर, एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, किस पॉइंट पे डिक्रीज करेगा, किस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आपके पास चार तरह का हम सिचुएशन बताते हैं, चार तरह का हमारे पास सिचुएशन होगा। आप लोग देख करके भी कह सकते हैं कि किस पॉइंट पर कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि मेरा कोई फंक्शन है, वो इस तरह से काम कर रहा है, यानी ये पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। यानी ए और बी के बीच में ये जो एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बीच में कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन या तो डिक्रीज करे या तो रेस्ट करे, यानी कांस्टेंट हो, ऐसा कहीं नहीं है। ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और सीधा बी पॉइंट पे चला जाता है। तो यह जो फंक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में भी दो टाइप का बात होता है, एक होता है सीधा इंक्रीजिंग और दूसरा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। तो ये है पहला सिचुएशन जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये है आपका इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा सिचुएशन देखेंगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि फंक्शन यहाँ से यहाँ बढ़ना स्टार्ट किया, कुछ दो फंक्शन कांस्टेंट है, कुछ टाइम के लिए फंक्शन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यानी वहाँ पर ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, वहाँ पर फंक्शन आपका ऐसे ही कांस्टेंट है, ठीक है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो पीछे बढ़ रहा है। यानी ये फंक्शन यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, उसके बाद बी से लेकर के सी पॉइंट तक यह फंक्शन एट रेस्ट है, यानी रेस्ट में है, ना तो यहाँ पे बढ़ा है और ना यहाँ पे घटा है, यानी कुछ नहीं है। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि सी से लेकर के डी पॉइंट, सी पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक यह फंक्शन फिर से इंक्रीज करने लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो ए से लेकर के बी तक इंक्रीज किया, बी से लेकर के सी तक क्या हुआ, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, यानी एज ए कांस्टेंट है। फिर सी से लेकर के डी तक इंक्रीज किया है। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स नाम का, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना तो फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज तो कर ही नहीं रहा है, डिक्रीज तो कर ही नहीं रहा है, या तो इंक्रीज किया है या तो रेस्ट में है, ठीक है, यानी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यह जो फंक्शन है आपका, इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग के अंदर दो सिचुएशन, इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला जो सिचुएशन है इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा जो सिचुएशन है इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग, यानी डिक्रीज कहीं नहीं करेगा, ना तो इस कंडीशन में और ना ही इस कंडीशन में,
डिक्रीज करने का काम नहीं हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन था हमारे सामने में। तीसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, एफ नाम का कोई फंक्शन है जो ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये ए से बी के बीच में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हुआ, रेस्ट में कहीं पर नहीं है। इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह का फंक्शन जो भी होगा इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखते हैं एक और सिनेरियो हमारे सामने में। जैसे यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ, कुछ दूर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर से घटना स्टार्ट हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है सिचुएशन, उसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज तो करेगा ही नहीं, कुछ देर के लिए रेस्ट में है, लेकिन उसके बाद फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो एफ होगा, फंक्शन होगा, इसे हम नाम दे देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी यहाँ पर भी आप इसको पॉइंट बना सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से। तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, सिनेरियो 2। ठीक है, हमारे पास 4 तरह का सिचुएशन है जिसमें हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट पर नहीं करेगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इंटरवल फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पूछ सकता है फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यानी आपसे कहा जाएगा इंटरवल निकालिए, यानी x का वैल्यू निकालिए कि किस पॉइंट पर यह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या नहीं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई पॉइंट दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि चेक करके बताइए कि दिए हुए पॉइंट पर या फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सुन रहे हैं इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पर यह फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिक्रीज करेगा। या नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि दिए हुए पॉइंट पर कोई पॉइंट दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि इस पॉइंट पर यह फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। एक सिचुएशन और है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तब उस टाइम पे हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यानी यह जो फंक्शन है ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है। ये कौन सा सिचुएशन है, 5 नंबर सिचुएशन। ये सिचुएशन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यह है सिचुएशन ऐसा जिसमें ना तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे इंक्रीज पता करेंगे और कैसे इंक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, डिक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा। इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे, हर कुछ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए पहला, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले हम उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर वो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हुआ, अगर वो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर से आप देख सकते हैं ये सारा सिचुएशन, फिर से मैं बता दूं आप लोगों को। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। उसके बाद यदि एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर